अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ, ईमान की सलामती के साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। बात कर रहे हैं जुम्मे के हवाले से थोड़ी सी। पहले हम देखते हैं कि जुम्मे का दिन जो है कुरान पाक हमें क्या बताते हैं, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुरान पाक में। कुरान पाक भी सूरह जुम्मा है और इसकी आयत नंबर है 9 से लेकर 11 तक। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए वो लोग जो ईमान लाए हो, जब अजान दी जाए नमाज के लिए दिन जुम्मे के, तो तुम दौड़ो ज़िक्र इलाही की तरफ और छोड़ दो खरीदो फरोख्त। बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम हो जानते। जब अदा कर ली जाए नमाज तो तुम फैल जाओ ज़मीन में और तलाश करो अल्लाह का फजल और याद करो कसरत से अल्लाह को, शायद तुम फला पा जाओ। आगे की आयत है, और जब उन्होंने देखा सामान तिजारत या कोई तमाशा तो दौड़ पड़े उसकी तरफ, उन्होंने छोड़ दिया आपको खड़ा ही। कह दीजिए जो कुछ अल्लाह के पास है बहुत बेहतर है तमाशे से और सामान तिजारत से, और अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। इन आयत को समझने के लिए देखते हैं कि ये आयत उतरी कब थी। तो इसके लिए हम चलते हैं हदीस की तरफ। सही मुस्लिम की हदीस है और हदीस का नंबर 1999 और रावी हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुम्मे की नमाज के लिए खड़े थे कि इतने में एक काफिला आया और तमाम लोग उस काफिले की तरफ दौड़ गए, माँ सिवाय 12 अफराद के, जिनमें मैं शामिल था। इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी शामिल थे। तो तमाम लोग दौड़ गए काफिले की तरफ। कितने लोग बच गए पीछे? 12 अफराद बच गए। उस वक्त ये आयत यानी आयत नंबर 11 जो थी वो नाजिल हुई, जिसका दोबारा से थोड़ा मफहूम बता देती हूँ कि जब उन्होंने देखा सामान तिजारत और कोई तमाशा तो वो दौड़ पड़े उसकी तरफ और आपको खड़ा छोड़ दिया। कह दीजिए जो कुछ अल्लाह के पास है वो बेहतर है तमाशे से और सामान तिजारत से, और अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। क्या पता चलता है? जो वो पता चलता है जो अब नहीं पता चल रहा किसी। अल्लाह ताला कहते हैं मैं बेहतर रिस्क देने वाला हूँ, और जो तुम तिजारत को देखकर दौड़ रहे हो या जो तुम लहू लाभ, इधर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लहू। लहू का मतलब होता है खेल तमाशा, फजूल काम, फजूलियात, ये सब चीज़ें जो हैं वो लहू में शुमार होती हैं। तो अल्लाह ताला भी फरमा रहे हैं कि देखो मैं जो हूँ रिज़्क़ देने वाला हूँ और मैं जो हूँ वो बेहतर राज़िक़ हूँ। तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं कि जुम्मे का वक्त अब ये हो गया कि अजान हो रही होती है, अक़ामत हो रही होती है, खुतबा हो रहा होता है, दुकानें खुली हुई होती हैं, तिजारत चल रही होती है, शॉपिंग चल रही होती है, ज़रा फ़िक्र नहीं होती, किसी भी किस्म की फ़िक्र नहीं होती कि आखिर हमें क्या करना है, क्या करना है। और जुम्मे के दिन, जुम्मा का दिन जो तमाम दिनों का सरदार है, जुम्मे के दिन जिसके लिए कहा गया है कि अगर आप नहा धो के पाक साफ होकर खुतबे के लिए आते हैं और बैठते हैं और खुतबे को गौर से सुनते हैं तो बख्श दिए जाते हैं। मतलब एक जुम्मे से लेके अगले जुम्मे तक के तमाम गुनाह आपके माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इतना पाक दिन जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुकर्रर फरमाया और जिसके लिए हमारी इबादत मुकर्रर फरमाई, चंद साथ, मतलब कितना, हार्डली आधा घंटा। और खुतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत मुख्तसर दिया करते थे, और अभी भी खुतबा इतना लंबा चौड़ा नहीं दिया जाता। तो क्या थोड़ी सी देर के लिए तिजारत को बंद नहीं किया जा सकता? थोड़ी देर के लिए क्या दुकानों को बंद नहीं किया जा सकता? तो अगर हम ये सब कुछ देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बेहतर राज़िक़ हूँ, मतलब अगर आप थोड़ी देर के लिए तिजारत को बंद भी कर देंगे तो मैं तो इससे ज़्यादा बढ़ा के देने वाला हूँ आप लोगों को। फिर साथ ही कह दिया कि अच्छा ठीक है, तिजारत हो गई, थोड़ी देर के लिए बंद हो गई, आपने नमाज पढ़ ली, फिर क्या करो? याद करो अल्लाह को कसरत से, और फिर क्या करो? ज़मीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। जब हम अल्लाह का काम पूरा करेंगे, अल्लाह के काम में लग जाएंगे, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद हमारे सारे काम बना देगा। अगला लफ्ज़ यहाँ पर आता है तमाशा। बेहतर है उस तमाशे से सामान तिजारत से। क्या तमाशा? टीवी में लगे हुए, अच्छा ठीक है नमाज पढ़ने चले जाएंगे। गेम खेल रहे हैं, अच्छा अभी नमाज पढ़ने चले जाएंगे, कोई बात। सो रहे हैं, अच्छा भी उठ के नमाज पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। जुम्मे का दिन गुजरा चला जा रहा है,
تو یا تو ہم شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں یا پھر گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا جمعے کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد پھر شاپنگ کر کے گھر جائیں گے تو پھر نماز پڑھیں گے۔ مرد حضرات مسجد میں پڑھتے ہیں تو خواتین کو چاہیے کہ اول وقت میں نماز پڑھیں، اول وقت کا ثواب بے انتہا زیادہ ہے، اس کا ثواب آپ کا مشہود ہے، مطلب اس کا ثواب آپ کے فرشتے لکھتے ہیں فوراً کے فوراً۔ اس کے بعد جب آپ جیسے جیسے دیر کرتے جاتے ہیں اس کا ثواب اسی حساب سے آپ کا فرض پورا ہو جاتا ہے، مگر ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو دوڑیں، بھاگیں، جلدی کریں، سرعت کریں، بہت بہت کم ہے، بہت کم ہے وقت۔ ایک ایک نیکی کے لیے آپ بیٹھے ہوں گے آخرت میں کہ ہمیں کوئی اپنی ایک نیکی دے دے۔ تو اس لیے جمعے کے دن نہا دھو کے خطبہ سنیں، خواتین جا سکتی ہیں جو مسجد میں تو خواتین مسجد میں جائیں، اور مرد حضرات مسجد میں جاتے ہی ہیں، جو نہ جاتے ہوں تو خواتین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو، اپنے باپ کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو مسجد کی طرف روانہ کریں اور ان کو نماز کی ترغیب کریں۔ جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے، جمعے کے دن آدم علیہ السلام دنیا میں اتارے گئے، جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی، تو کیا ہی اچھا ہو کہ قیامت آتی ہے تو جمعے کا دن ہو، اور آپ کی چونکہ عادت ہو تو آپ صبح سویرے ارلی اٹھ کر اور فجر ادا کر کے اور اشراق پڑھ کے اور جمعے کی تیاریوں میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام احکامات کو پورا کرنے والا بنائے جو قرآن پاک میں اترے، جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔